साल पहले मैं अपने बेडरूम में बैठा था और मुझे अपने एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी। तब मैंने जेब से मेरा फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, ये सोचकर कि मैं लोगों से जुड़ूंगा और फ्यूचर में मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरा चैनल कैसा रहेगा। और आखिरकार शानदार 10 सालों के बाद हाई मी इन 10 इयर्स वीडियो अपलोड हो चुका है और मैं अपना रिएक्शन कैप्चर करने जा रहा हूँ, जिसे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करें। हाय 10 साल वाला मैं इस वीडियो को शेड्यूल कर रहा हूँ फ्यूचर में 10 साल बाद। तो आप इसे देखोगे 2025 में। Oh my God. इस वक्त मेरे लिए 2015 है। ये कितना क्रेजी है, मैं कितना यंग लग रहा हूँ। जरा फर्क तो देखो, यहाँ ना तो मेरी दाढ़ी है और ना ही मूंछ है। डूड अगर मैं मर गया तो वो बहुत अजीब होगा, बहुत ही अजीब। थैंकफुली मैं जिंदा हूँ। डूड वो तो बहुत ही अजीब होगा, पर देखते हैं। डूड अगर मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे जब आप इसे देखोगे तो मेरी पूरी जिंदगी एक हार बनकर रह जाएगी। मजे की बात है कि आज मेरे पास ढेरों चैनल्स हैं और उनमें करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। और इससे पहले कि हम और डीप में जाकर 17 साल के पुराने जिमी को यहाँ बड़बड़ करते सुने, मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक राइट माइंड स्पेस में घुसे, उस 17 साल के जिमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझे। हमारे पास तब ज्यादा पैसे नहीं थे, हम लोग बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ही थे। लेकिन 2008 में हम बैंकरप्ट हो गए थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था और मैं अपने लाइफ के साल पर साल देते गया और कोई भी मेरे वीडियोस नहीं देखता था। मेरे स्कूल के और आसपास के सभी लोग कहते थे कि जिमी तुम एक यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं होता है, तुम चेस कर रहे हो बस एक फेरी टेल को और तुम्हें एक्चुअली फोकस्ड होना चाहिए कि आखिर तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। और सही में मुझे बहुत टेंशन होती थी कि कहीं मैं अपनी लाइफ इसके पीछे वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ और मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये चीज काम करेगी या फिर नहीं। मेरी मॉम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, मैं अपनी मॉम की मदद करना चाहता था। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, थॉट्स का एक मिक्सचर बन गया था कि आगे क्या होगा। और ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए ये 10 साल पुराना जिमी क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। पर जब आप इसे देखोगे, मेरा हाई स्कूल हो गया होगा, मैंने हाई स्कूल फिनिश कर लिया, मैं कॉलेज में रहूंगा। टेक्निकली मैं कॉलेज गया था 2 हफ्तों के लिए, लेकिन बाद में मैं बोर हो गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और वो कम्युनिटी कॉलेज था क्योंकि रियल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। शायद यूट्यूब को एक जॉब जैसे करूंगा, उम्मीद है शायद उस वक्त शायद मैं सोच रहा था कि बस यार एक जॉब मिल जाए ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। और आज मैं बहुत से फैमिलीज को संभाल रहा हूँ। मेरे पास कई फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं और हम हजारों लोगों को अपने मेन चैनल के वीडियो से हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा फनी भी लगता है क्योंकि 10 साल पहले, जो ज्यादा लंबा समय नहीं है, मुझे डर था कि मैं खुद को भी संभाल पाऊंगा या नहीं। हाँ, अभी की अगर बात करें तो मैं YouTube एंजॉय कर रहा हूँ, शायद फ्यूचर में भी। Do I think is the best AI tool? First of all, I think AI is already. मैं शायद YouTube से कभी नहीं थकूंगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि YouTube शायद मेरी नसों में दौड़ता है। मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, स्टोरी सुनाना पसंद है, एंटरटेन करना पसंद है, आप लोग भी पसंद हो, लोगों की जिंदगियां बदलना पसंद है, मुझे ये सब कुछ पसंद है। मुझे नहीं पता मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। अगर आप टाइम में पीछे जाते और मेरे 17 साल के वर्जन को बताते हैं कि मेरे 440 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, वो शायद हंसना चालू कर देगा। क्योंकि उस वक्त जितना मुझे याद है, वर्ल्ड के बिगेस्ट चैनल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मुझे याद है जब स्मॉश के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बने थे, तो उस समय ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यार ये तो कमाल की बात है। मुझे याद है जब प्यूरीफाई के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, वो सारी चीजें याद है। तब तो वो जैसे शिखर था, ऐसा था कि 10 मिलियन हो गए, वाह वो जीत गए, ये तो जबरदस्त है। और अब तो शायद हजारों क्रिएटर्स हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ये सच में क्रेजी है, ये प्लेटफॉर्म पिछले 10 सालों में कितना चेंज हो गया है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरे हैं 8000 सब्सक्राइबर्स और 1.8 मिलियन व्यू। वाओ, जरा देखो। और हाँ, पुराना चैनल लोगो तो देखो, मैं उस टाइगर को मिस करता हूँ। एक ही प्रॉब्लम है कि वो हाई स्कूल मैस्कॉट जैसा दिखता था और सच कहूँ तो मैंने इसीलिए उसे चेंज कर दिया। और उस वक्त पूरे चैनल के व्यूज थे 1,830,631, जो कि फनी है क्योंकि उतना तो मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद 6 मिनट में ही मिल जाते हैं। वैसे मैं एक बात आप सभी को बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ कि करंटली मैं एक फेरी टेल लाइफ ही जी रहा हूँ और सब लोग जान लो कि मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो 17 साल का लड़का अगर अभी आपसे बात कर पाता तो आप जो मेरे वीडियोस इस वक्त देख रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं जो बन पाया, तो वो अपने घुटनों पर रो रहा होता और आपसे धन्यवाद कह रहा होता। और ऑब्वियसली वो 17 साल का बच्चा मैं हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं इमोशंस एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं हूँ, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। लेकिन मैं ये बात क्लियरली बता सकता हूँ कि मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं इसे कभी भी हल्के में नहीं लूंगा और यही कारण है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिस्टर बीस्ट चैनल पर अपलोड किए जाने वाले हर एक वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाऊं। तो जब भी आप इसे देखोगे, ये नंबर्स कंपेयर करना जब आप फ्यूचर में इसे देख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है अब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। तुम्हारे पास 1 मिलियन से कहीं ज्यादा है। प्लीज, मैं ऐसे हाथ क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसे हाथ क्यों हो जाओ।
मुझे सोचना चाहिए था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। बस हाँ। यही उम्मीद है कि 1 मिलियन हो जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। दरअसल मेरी मॉम नीचे हैं और उन्हें पता लगेगा कि मैं पढ़ाई ना करके ये सब कर रहा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन है कि यहाँ एक कट इसीलिए है क्योंकि मॉम आ गई थी ये देखने के लिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग रोक कर पढ़ाई करने का नाटक किया। ओके, मुझे हिस्ट्री टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, और, हिस्ट्री टेस्ट। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि या मैं 10 सालों में मुझे कल वाली टेस्ट में क्या ग्रेड मिलेंगे वो याद रखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई करने के बदले में ये वीडियोस बना रहा हूँ। डूड, अगर तुम मेरी कल वाली हिस्ट्री टेस्ट के मुझे ग्रेड्स याद 10 है। साल बाद भी याद रखते हो तो कमाल हो गया। मुझे याद है क्या ग्रेड्स मिले थे क्योंकि हाई मी इन 1 ईयर में मैं वापस गया था और वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था। हो सकता है मेरी शादी वादी हो गई होगी। हाँ, वेल, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है पर तुम एंगेज्ड हो। शादी भी जल्दी हो जाएगी। मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फियांसे है थिया, कितनी प्यारी है ना। तुम्हारा ये वाला प्रेडिक्शन सब्सक्राइबर काउंट प्रेडिक्शन से बेहतर है। ओह, अगर मैं शादीशुदा नहीं होऊंगा, मिलियन सब्सक्राइबर्स या फिर ये सब नहीं होगा तो फिर आप समझ लेना कि मैं एक बड़ा सा लूजर हूँ। उनमें से ज्यादातर चीजें हैं लेकिन अब भी मुझे कुछ लोग लूजर समझेंगे। ये वीडियो पब्लिक होने के बाद अगर मैं YouTube करना बंद कर दूं तो कितना अजीब होगा। लोग ये समझते नहीं है क्योंकि मैं अभी के वीडियोस बनाने के लिए कई डॉलर्स खर्च करता हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। इस वीडियो की क्वालिटी तो देखो, मैं एक कैमरा भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। ये वाकई में लाजवाब है। देखिए ये अब ये बन गया है। देखिए मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वक्त हुआ है, आज की तारीख क्या है, तो ये तारीख है। ओह, हाँ, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। थैंक तो यू। ये तारीख है। उम्मीद है कि आप देख पाओगे। उम्मीद है कुछ कि नहीं तुम दिख अब रहा। भी YouTube कर रहे होगे। ओह माय गॉड, मेरे बाल ये कितना खराब हो गए। ऑसम है। ठीक है, वाह। हाँ, फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर के मैं उम्मीद है Hey. तुम्हारा वक्त अच्छा बीत रहा है। मेरा दिन तो awesome है। हाँ, मुझे 1 मिलियन व्यूज चाहिए जब ये पब्लिक हो जाए। तुम्हारे पास 1 मिलियन से ज्यादा है। चल, तुम्हारा गोल पूरा हुआ। 10 साल दोस्तों, पूरे 10 साल। तब मैं बहुत ही अलग हूँगा। मैं सच हाँ, तुम में अलग हो। बहुत अलग हूँगा। तुम अलग हो लेकिन उतने भी नहीं। मतलब तब मुझे स्ट्रेटेजी गेम्स पसंद थे, बोर्ड गेम्स भी, ऑब्वियसली यूट्यूब भी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मेरे 17 साल के वर्जन और मुझ में दिख रहा होगा वो होगा ज्यादातर आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। के वर्जन और मुझ में दिख रहा होगा वो होगा ज्यादातर कॉन्फिडेंस का। तब मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस था और फन फैक्ट, जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं YouTube को इतना पसंद करता था कि मैं सिर्फ उसी की बातें करता रहता था। और एक बार मेरे एक सीनियर ने मुझसे आकर कहा कि तुम सिर्फ YouTube की बातें करते रहते हो जिसकी कोई परवाह नहीं करता। और तब मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था और सच कहूँ तो मैं हिल गया था और सोच रहा था कि वाह, मैं तो सिर्फ YouTube की बात करता हूँ, अच्छे यूट्यूबर्स की बात करता हूँ, नए आइडियाज की बात करता हूँ। मैं उस वक्त पूरी तरह से प्रभावित था। तो जब मैं इस उम्र का था तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैंने सोचा ओके, कोई भी YouTube को सीरियसली नहीं लेता, किसी को नहीं पड़ी है। तो मैंने बात करना बंद कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं कहीं म्यूट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बात करता था और मैं लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करता था क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस बनाना चाहता था, उन्हें इम्प्रूव करना चाहता था, उन्हें स्टडी करना चाहता था, लोगों को एंटरटेन करना चाहता था। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जिन्हें इसकी परवाह नहीं है तो आप उनके लिए एक न्यूसेंस बन जाते हो। और उस उम्र में और आपके स्कूल में आपके आसपास ऐसे लोग ही होते हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। और मुझे ना चाहते हुए भी एक ऐसी जगह पर रहना पड़ा जहां लोग मुझे पागल समझते थे और मुझे इग्नोर करते थे। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं बहुत छोटा था कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा हूँ, पर अगर तुम किसी चीज के लिए पागल हो, उसे पसंद करते हो तो चलता है। और जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ और मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जिन्हें स्टोरीज सुनाना पसंद है, कंटेंट मेकिंग में इंटरेस्ट है, जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, वहाँ से सब कुछ बदला। जो लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं वो समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि आप पागल हो, अजीब हो या ना समझ हो। पर ध्यान मत दो, ऐसे लोगों के आसपास भी मत रहो। और इसीलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, ठीक है, खैर। मैंने एक चीज नोटिस की, वो पानी का जार। पता नहीं क्यों पर मैं पानी पीने में बहुत आलसी हूँ, इसलिए हमेशा एक जार लेकर घूमता रहता हूँ ताकि एक पूरे दिन में कुछ लीटर पानी पी सकूं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा पर मुझे क्रोन्स डिजीज है जिसमें गट खुद को अटैक करता है, वो बहुत थका देता है। कभी कभी लोग नोटिस करेंगे कि मेरी एनर्जी डाउन दिख रही है या मैं कभी कभी अधमरा सा दिखने लगता हूँ। सच तो ये है कि मैं उस वक्त क्रोन्स डिजीज के साथ लड़ रहा होता हूँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं पहले बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेला करता था, लेकिन जब मैं 15 का हुआ तो मुझे क्रोन्स डिजीज हो गई। और
27 kgs कम हो गए। मैं बेड से उठने के लिए भी स्ट्रगल करता था। वो बहुत ही अजीबोगरीब दौर था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा होने के बावजूद भी क्रोन से डील कर रहा था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। तो वो पानी का जार इसलिए रखा है क्योंकि मैं लगभग 4 लीटर पानी हर रोज पीता था। हालांकि मैं रेगुलरली बेसबॉल भी खेलता था और जब घर आकर मैं यूट्यूब वीडियोस ग्राइंड करता था और मॉम आकर चिल्लाती थी कि होमवर्क करो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं कहता था टेंशन मत लो मॉम, मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं गाइस, और मुझे देखना मत भूलना फ्यूचर में। हाँ देख रहा हूँ। हे एक आखिरी बात, ताकि आपको जरा डेट तो देखो, 8/27 अक्टूबर 4th 2015। ये कितना क्रेजी है। लग रहा है जैसे ये कल ही की बात है, पर ऐसा भी लग रहा है कि 10,000 साल बीत गए हैं। ये सच में कमाल है। वो राइट में आपको टेबल दिख रहा है, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। और ये मॉनिटर मैंने बेस्ट बाय से सस्ते में खरीदा था। इन सारी चीजों को देखकर सारी यादें ताजा हो गई। समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तारीख है अक्टूबर, कितनी सारी यादें हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये है अक्टूबर 4। ओह, अब्रप्ट एंडिंग, लवली। मैंने उस वक्त वीडियो को कंक्लूड करना नहीं सीखा, पर फिर भी माय गुडनेस, सच कहूँ तो मैं इतने लंबे टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ खास याद नहीं आ रहा है। मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब 11, 12, 13, 14 साल का था, 15 साल का था, 16 साल का था, या साल दर साल मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा था, उसमें इतना सारा टाइम दे रहा था और कोई नहीं देख रहा था, और मैं चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था। मुझे खुशी है कि मेरे यंगर वर्जन ने गिव अप नहीं किया। मैं इस दुनिया के सबसे जिद्दी लोगों में से एक हूँ, और आज भी इस दिन तक अगर कोई भी मेरा वीडियो नहीं देख रहा होता तब भी मैं वीडियोस बनाता रहता। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या फिर मरूंगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो मैं यूट्यूबर बनूंगा या फिर मरूंगा। बस इतना ही। आज ये चैनल जिस मुकाम पर है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, वो है लक। मेरे लिए सबसे लकीस्ट चीज जो हुई है वो है कि मुझे बहुत यंग एज में पता चल गया कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और वही एक चीज 100% मेरे लिए लकीस्ट चीज रही है मेरी लाइफ की। और इसीलिए मैं आप सबको एनकरेज करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर सकता। किसी को अपने फैमिली के लिए खाना प्रोवाइड करना होता है, किसी के कोई और प्रायोरिटीज होते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने मेन काम के अलावा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो जो आपको पसंद है वही करिए, क्योंकि जब एक बार पता चल जाए और वो चीज काम करती है तो मजा आ जाता है। मैं सच में इस जिंदगी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं जो भी करता हूँ मुझे वो पसंद है। आई लव इट सो मच। थैंक यू गाइस। आई होप आपको मजा आया, और रिएक्शन वीडियोस चाहिए होंगे तो बताना।